आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं हमारी रिवीजन सीरीज का अगला लेक्चर इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी यानी कि आपका जो मनोविज्ञान है उसका आविर्भाव। ठीक है, तो मनोविज्ञान का आविर्भाव में आपके परीक्षा संबंधी क्या क्या चीजें आ सकती हैं उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसी के साथ साथ ये जो संबंधित पीडीएफ है ये आपको कहाँ मिल जाएगी, ये आपको मिल जाएगी इस चैनल के ऊपर। आपको केवल क्या करना होगा, आपको केवल टेलीग्राम पे इसको ज्वाइन कर लेना होगा, वहां से आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा और मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, और उसी के साथ आप लोगों के लिए गुड न्यूज यहाँ पर कि अभी आपको देखिए यूजीसी नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान का आपको जो है नोट्स भी प्रोवाइड होंगे और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है हमारे पास। ये आपको देखिए दोनों मीडियम में अवेलेबल हो जाएगा, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम के अंदर भी। तो अगर आपको हमारी आवाज पसंद नहीं है, आप लेक्चर्स और कोर्स वगैरह नहीं करना चाहते, तो आप जो है सारी की सारी अपनी जो यूनिट है कवर कर सकते हैं 1 से लेकर 10 तक। इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, इमर्जिंग एरियाज पूरा का पूरा कवर रहेगा इसके अंदर। ठीक है, और इसका जो प्राइस है आपका, ये है आपका 6600 रुपए ओनली। लेकिन अभी ये लॉन्चिंग ऑफर है, तो आपको जो अगर आप पहले 15 पीपल के अंदर शामिल होते हैं तो आपको मिल जाएगा ये 5500 रुपए के अंदर। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। एंड उसी के साथ देखिए परचेस करने के स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको आप फॉलो करें। और आपको ये जो है पीडीएफ है यहाँ से 22 सितंबर को यहाँ से रिलीज कर दी जाएगी और आपके पास 7 से 8 दिनों के अंदर आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगी। स्टेप को फॉलो करें, पहला ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फिर फोर्थ ये वाला। ठीक है, मेनली आपको केवल ये 2 स्टेप फॉलो करने हैं, इसको आप कर लेंगे। ट्राई करें कि आप पहले 15 पीपल के अंदर यहाँ पर शामिल हो। ठीक है, इसके अंदर आपको जो है कंसाइज और क्रिस्प नोट्स मिलेंगे ताकि आपका यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक का सारा चीजें यहाँ पे कवर हो जाए और आप एग्जाम में आराम से अच्छे से नेट जेआरएफ यहाँ पर कर ले। ठीक है, उसी के साथ देखिए अगर आप डिटरमाइंड है बहुत ज्यादा यहाँ पर जेआरएफ करने के लिए, तो आपके लिए देखिए ये जो रहेगा आपका जेआरएफ सर्टिफाइड मटेरियल, इसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसका जो प्राइस है आपका ये है यहाँ पर आपका ₹12,000। ठीक है, और इसमें अगर आप पहले 15 पीपल के अंदर शामिल होते हैं तो आपको मिलेगा ये केवल 999 के अंदर, आई मीन 999 के अंदर। ठीक है, इसमें क्या रहेगा देखिए, सेपरेट बुकलेट ईच यूनिट के लिए। ठीक है, ये आपको मिलेगी, यानी यूनिट 1 की आपकी अलग बुकलेट, यूनिट 2 की आपकी अलग बुकलेट, यूनिट 3 की आपकी अलग बुकलेट। इस प्रकार से आपको 10 बुकलेट दी जाएंगी। ठीक है, ताकि आप उनको पढ़ें बार बार, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। और ध्यान रखिएगा जिस भी सेशन में आप इसको ऑर्डर कर रहे हैं ये आपके अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, एज पर न्यू लेटेस्ट पैटर्न। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ देखिए आपको जो है 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे हर यूनिट के बाद, यानी कि यूनिट नंबर 1 की आप बुकलेट पढ़ेंगे पूरी की पूरी, उसके बाद आपको 100 सवाल मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो वो आपकी जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगी, उन्हीं से सवाल बनेंगे, तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस भी करने मिलेगी। और फिर उसी के साथ आपको जो है 10 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट भी मिलते हैं आपको इसके अंदर। ठीक है, और इसका जो प्राइस है वो आपका ये है, लेकिन अगर आप यहाँ पर इंट्रोडक्टरी ऑफर में आते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ऑलराइट। तो कैसे क्या करना है, स्टेप्स यहाँ पर ऊपर दिए हुए हैं, आप इन स्टेप्स को फॉलो करें और ऑर्डर करना चाहे तो इसको आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं ये क्या है, ये है आपके भगवत गीता के चैप्टर्स। कुल कितने चैप्टर हैं आपके पास यहाँ पर, अगर पूछ लेगा आपसे, पूछ ले सकता है आपसे एनटीए यूजीसी नेट। टोटल आपके 18 चैप्टर्स है, ध्यान रखें इसको। 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, कितने हैं केवल आपके टोटल टोटल आपके 18 चैप्टर्स है, जिसके अंदर कृष्ण जो है वो संवाद करते हैं किससे, अर्जुन से, या फिर अर्जुन जो है संवाद करते हैं कृष्ण से, जैसा भी आप इसको कहना चाहें। ठीक है, ये चीज यहाँ पर होती है। उसी के साथ देखिए कौन कौन से चैप्टर्स हैं इसके अंदर, उसको एक बार देख लेते हैं ताकि आपकी जो है एसटीएम में घूमता रहे ये बात। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका है अर्जुन, ये विषाद नहीं ये विषाद है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अर्जुन विषाद योगा। देखिए ऐसा होता है जब आप गूगल से क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो इस प्रकार की चीजें आपको होती है, इसलिए आपको जो है हमारे द्वारा जो बताया जा रहा है उसको आप फॉलो करेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए ये है आपका सांख्य योग। ठीक है, सांख्य दर्शन जो आप सुनते हैं उसी प्रकार से सांख्य योग है। फिर आपका कर्म योग है, फिर ये ज्ञान योग है, फिर कर्म संन्यास योग है, ध्यान योग है, विज्ञान योग है, अखर पर ब्रह्म योग है, राज विद्या योग है, विभूति योग है यहाँ पर। फिर ठीक है, फिर ये आपका विश्व साधारण योग। ये सब उतने काम के नहीं है, काम के आपके देखिए मोस्टली कौन कौन से जो आपसे घुमाएगा आपको। स्टार्टिंग का देखिए ये आपका चैप्टर नंबर 2 सांख्य योग, कर्म योग और ज्ञान योग। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर है ध्यान योग, ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास यहाँ पर भक्ति योग है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो मेनली आपसे पूछे जाते हैं। फिर ये आपका क्षेत्रजन वाला, ये भी आपसे पूछ सकता है, ये आपका पुरुषोत्तम। ठीक है, तो ये कुछ जो है आपके लिए खास इंपॉर्टेंट है, उसको यहाँ पर आप ध्यान रखें। एक बार क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे आप। ठीक है, कि सारे यहाँ पर जो नाम है प्रॉपरली यहाँ पर लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, तो वो जो आप देखेंगे इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी का, तो वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। एंड ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हमको मजा आ रहा है पढ़ने में, आपको बताने में, आपका टाइम वेस्ट करने में? नहीं। ये देखिए आपका जून 2023 में आपका ये सवाल आया था। अब देखते हैं उस सवाल को। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि द भगवत गीता हैज 18 चैप्टर्स। ठीक है, 18 चैप्टर्स आपके पास है, अध्याय नेम्ड आफ्टर सम फॉर्म ऑफ योगा विच इज नॉट करेक्ट अध्याय आउट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, भगवत गीता के 18 अध्याय योग के किसी रूप के नाम पर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही अध्याय नहीं है? तो देखिए ध्यान योग भी अभी आपने देखा, अक्षर ब्रह्म भी आपने देखा, पुरुषोत्तम भी आपको देखा अभी यहाँ पर।
आपको ये दो बताए थे अभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जागृत योगा। चलिए ढूंढते हैं हमारी लिस्ट में कि क्या कई बार हमको ये जो है यहाँ पर जागृत योग हमको यहाँ देखने मिल रहा है क्या। ये रहा पहला अर्जुन विहार योग, फिर सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास, ध्यान, ध्यान मिल गया हमको, विज्ञान योग, अकर पर ब्रह्म योग, राज विद्या योग, विभूति योग, भक्ति योग मिल गया, विश्वापर साधारण योग, ठीक है, ये सब मिल रहे हैं। पुरुषोत्तम योग मिल गया हमको, लेकिन हमको क्या नहीं मिला, कहीं भी हमको यहाँ पर जागृत योग यहाँ पर हमको नहीं मिला, कहीं भी हमको क्या नहीं मिला, जागृत योग हमको यहाँ पे नहीं मिला हुआ है। इसका मतलब आंसर क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है आपका यहाँ पर जून 2023 के अंदर सही आंसर क्या है आपका, जागृत योग जो है ये इन 18 चैप्टर में नॉट एलिजिबल, इन 18 चैप्टर में ये है नहीं, ठीक है। तो जिसने भी ये मार्क किया है ऑब्वियसली उनका नेट जेआरएफ हुआ है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, सही आंसर है आपका यहाँ पर जागृत योग, ठीक है, ऑलराइट। अब जब यहाँ पर जागृत योग की बात आई है तो जागृत क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए जब हम बात करेंगे चेतना के बारे में, जब हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस के बारे में, तो कॉन्शियसनेस में देखिए आपकी यहाँ पर 4 प्रकार की होती है, ठीक है। उसका फुल फॉर्म क्या है, वो है आपका ये, इसको आप ध्यान रखेंगे। पहला आता है वो किसके लिए आता है, पहला आता है आपकी जागृत अवस्था के लिए, ठीक है। दूसरा आता है किसके लिए, दूसरा आता है आपकी स्वप्न अवस्था के लिए। फिर आता है कौन सी, आपकी जागृत हो गई, स्वप्न हो गई, फिर होता है आपकी प्रज्ञा अवस्था के लिए। प्रज्ञा से आप समझेंगे, प्रज्ञा मतलब होता है अवेयरनेस। अभी आप इसी लेक्चर के अंदर आगे पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, आप पढ़ने वाले हैं स्थित प्रज्ञा के बारे में, और आपने हमको कई बार ये लेक्चर में बोलते हुए सुना भी होगा, ठीक है, स्थित प्रज्ञा के बारे में। तो वही जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा किसकी बात करता है, प्रज्ञा बात करता है अवेयरनेस के बारे में, ठीक है। तो प्रज्ञा अवस्था, और सबसे अंत में कौन सी आती है, सबसे अंत में आती है आपकी यहाँ पर वो है आपकी तुरीय अवस्था, ठीक है। तो आपको ऑर्डर में जमाने के लिए बोलेगा कहां से कहां जाते हैं। तो अभी देखिए अभी आप ये वाली अवस्था में हैं, जागृत अवस्था में। जैसे जैसे आप सिद्धि प्राप्त करते जाएंगे या जैसे जैसे आप नॉलेज बढ़ाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, क्या क्या होता है इसके अंदर, वैसे वैसे कहां जाएंगे, वैसे वैसे जाएंगे आप स्वप्न अवस्था के अंदर, फिर ये वाली अवस्था के अंदर, फिर ये वाली अवस्था के अंदर, ठीक है। तो अगर जमाने को देता है तो फुल निमोनिक क्या रहेगा इसका, JSPT रहेगा। अगर इसका निमोनिक पूछता है आपसे तो इसका रिवर्स ऑर्डर में पूछता है कि कैसे हम आते हैं नॉर्मल लेवल तक, तो आप क्या करेंगे उसके लिए ये आंसर कर देंगे, ठीक है। ये हो गया करेक्ट वाला, ये हो गया रिवर्स ऑर्डर के अंदर, ठीक है। तो जैसे आपके नाम से समझ में आ रहा है ये कौन सी है, ये आपकी जागृत अवस्था है, यानी कि ये कौन सी स्टेट में है, ये आपकी वेकफुल स्टेट है, ठीक है। आप क्या रहेंगे इसमें, जागृत रहेंगे, आपकी वेकफुल स्टेट है। स्वप्न से समझ में आ रहा है कौन सी स्टेट है आपकी, ये आपकी ड्रीम वाली है, ठीक है, ये आपकी ड्रीम वाली है। फिर ये कौन सी है आपकी, ये है आपकी ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंटल स्टेट, ठीक है। इसको ऐसे ही याद रखिए, ट्रांसेंडेंटल होता है कुछ हमको नहीं पता, लेकिन आपको जो है ध्यान रखना है ट्रांसेंडेंटल होता है कौन सा, थर्ड वाले में। एंड देन कौन सा होता है, तुरीय अवस्था जो होती है वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। सबसे उच्च वाली आपकी जो चेतना की अवस्था है वो कौन सी है, तुरीय अवस्था। तो मान के चलिए फर्ज करें यहाँ पर अगर आपसे सवाल पूछता है कि सबसे हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कौन सी है आपकी, तो आप क्या आंसर करेंगे वहां पर, ये करेंगे हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। कौन सी है आपकी यहाँ पर, आपकी तुरीय अवस्था जो है वो आपकी हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। यहां से देखिए आपने भगवत गीता को भी कवर किया और उसी के साथ आपने जो है यहाँ पर आपकी जो कॉन्शियसनेस की जो अवस्थाएं हैं वेकनेस वाली, उनको भी आपने यहाँ पर देखा, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर आगे। आगे देखिए कि आगे क्या है, आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, आगे देखिए, ओके। तो देखिए हम आप जानते हैं दो चीजों के बारे में, वो क्या है, पहला आपका यहाँ पर है वो है आपका त्रिगुण और दूसरा आपका है त्रिदोष, ठीक है। त्रिगुण और त्रिदोष के बारे में यहाँ बात करते हैं। तो देखिए त्रिगुण जो है उसके बारे में बोला गया है भगवत गीता के अंदर, ठीक है। भगवत गीता के अंदर बताया गया है किसके बारे में, आपको बताया गया है त्रिगुण के बारे में, कि त्रिगुण जो है वही सब कुछ है, ठीक है। कि आप जो भी कर रहे हैं एक्सप्लेन एवरीथिंग, प्रत्येक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए क्या काफी है, त्रिगुण काफी है, ऐसा कहा गया है आपके भगवत गीता में कहा गया है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं त्रिदोष के बारे में, वो क्या है, वो है आपका वात पित्त और कफ। इसको आप चाहें तो आप एनसीईआरटी के अंदर भी आपको पढ़ने मिल जाएगा वात पित्त और कफ के बारे में, ठीक है। अगर सिंपली देखा जाए तो हम पर्सनैलिटी में जब हम पढ़ते हैं इसको तो किस टाइप से पढ़ते हैं, ठीक सही सुना आपने, इसको हम पढ़ते हैं टाइप्स के बारे में, ठीक है। ट्रेट नहीं हम इसको पढ़ते हैं, इस टाइप के होते हैं, ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पर देखिए त्रिगुण के बारे में बात करें, त्रिगुण के बारे में आपको ध्यान रखना है, तीन चीजें होती हैं, वो होती हैं आपकी आर टी और एस या STR, जैसे भी आपको याद रखना है। ये होता है आपकी किसके लिए, ये होता है आपके राजस के लिए, ये होता है आपके तमस के लिए, और ये वाला होता है किसके लिए आपके, ये वाला होता है आपके सात्विक के लिए, ठीक है। थोड़ा सा गलत लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सात्विक के लिए आपका ही होता है सत्व राजस एंड तामस, ठीक है। ये हो गया आपका सत्व या सात्विक, ये हो गया आपका तामस या तमस, और ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका यहाँ पर राजस, ठीक है। तो राजस तमस और सत्व है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है
कलर चेंज करते हैं इसी के साथ। सत्व जो होता है वो उसका संबंध किससे है, उसका संबंध है इल्यूमिनेशन से एंड क्रिएटिविटी से, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। सत्व जो है उसका संबंध किससे है, इल्यूमिनेशन से एंड क्रिएटिविटी से, ठीक है, ओके। राजस जो है उसका संबंध किससे है, उसका संबंध है एक्टिविटी से एंड एनर्जी से, ठीक है। और तामस जो है उसका संबंध किससे है, उसका संबंध है आपके इनर्शिया से, ठीक है। मतलब ये वाला जो व्यक्ति होगा क्या करेगा, ये वाला जो व्यक्ति है बहुत ज्यादा एक्टिविटी और एनर्जी दिखाएगा, राजस वाला जो होता है। तामस वाला जो है इनर्शिया, ज्यादा मूव डाउन नहीं करेगा, ज्यादा जो है अपने काम से काम, मतलब उसको कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, इस प्रकार समझिए आप यहाँ पर। और सात्विक वाला क्या करता है, उसके अंदर इल्यूमिनेशन है, इल्यूमिनेशन की स्टेट में क्या होता है आपको मालूम है ना, ठीक है। और फिर आपकी यहाँ पर क्रिएटिविटी है, सृजनात्मक रहेगा, ठीक है। तो आप बताइए इसमें से क्या होना चाहेंगे आप। भगवत गीता में कहा गया है और मतलब सभी जगह कहा गया है ये कि आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को छोड़ते हुए आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने अवॉइड करना है, तमस को भी और राजस को भी। और कहां पे आना है आपने, आपने आना है सात्विक के ऊपर, ठीक है, सत्व के ऊपर आपको यहाँ पर आना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपकी जो भी राजस और तामसिक की जो क्वालिटीज है एनसीईआरटी में देखिएगा दिया हुआ है, वहां पर आपको पढ़ाया भी हुआ है, ठीक है। तो राजस और तामस वाली जो आपकी क्वालिटीज है इनको क्या करना है, इनको हमको कम करना है। और सात्विक वाली जो क्वालिटीज है उनको क्या करना है, उनको हमको यहाँ पर इंक्रीज करना है, ठीक है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो सवाल पूछेगा कि हमको किसको कम करना है, किसको बढ़ाना है। अगर टफ सवाल पूछना होगा तो पूछ लेगा आपसे, तो आप क्या बोलेंगे, राजस को और तामस को हमको कम करना है और सात्विक क्वालिटीज जो सात्विक गुण है हमारे अंदर उसको हमको क्या करना है, उसको हमको यहाँ पर और ज्यादा बढ़ाना है, ठीक है। उसी के साथ देखिए जो आप पढ़ते हैं यूनिट नंबर 10 में, किसके बारे में आप पढ़ते हैं, वर्च्यूज एंड कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। वर्च्यूज एंड कैरेक्टर में जो चीजें दी गई हैं आप देखेंगे कहीं ना कहीं मैच करती हैं, किसके साथ, वो मैच करती हैं आपके सात्विक क्वालिटीज के साथ, ठीक है। विजडम, टेम्परामेंट और वो सब चीजें जो है आपके इंडिया की सात्विक क्वालिटीज जो है उसके साथ यहाँ पर मैच करती हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। इस बार देखिए आपको पूछा गया था किसके बारे में, आपको पूछा गया था यहाँ पे चक्र के बारे में, ठीक है। कितने प्रकार के चक्र होते हैं या चक्रास होते हैं, चक्रास बोल रहे हैं अंग्रेजी वाले, तो चक्र बोलते हैं इसको। चक्र कितने होते हैं आपके, 7 होते हैं, ठीक है। कितने टोटल चक्र हैं आपके पास, 7 चक्र है आपके पास। और वहीं पर देखा हमने जो इमोशंस की बात की गई थी, इस बार पेपर के अंदर पूछा गया था, तो वहां पर कितने देखने मिले थे हमको, वहां पर उसका आंसर था आपके पास 8 बेसिक इमोशन के बारे में, 4-4 के पेयर में आपको वहां देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पर बात करते हैं 7 चक्र के बारे में, किस ऑर्डर में होते हैं। तो देखिए इसको हम जमाएंगे कहाँ से, हम जमाएंगे इसको नीचे से ऊपर, ठीक है, नीचे से ऊपर के क्रम में जमाएंगे। तो आपको अगर पूछता है क्रोनोलॉजी में कि इसको आपकी बॉडी के लोअर पार्ट से अपर पार्ट तक जमाना है तो भी आपको बन जाएगा, या आपसे पूछेगा लोअर से अपर से, लोअर से अपर से, अपर से लोअर जमाना है तो भी आपको बन जाएगा, ठीक है, ओके। सबसे पहले जो आता है आपका बेसिक में वो कौन सा है, वो है आपका यहाँ पर मूलाधार चक्र। सबसे नीचे कौन सा आएगा आपका, सबसे नीचे आएगा आपका मूलाधार चक्र। उसके बाद आपके यहाँ पर पेट के आसपास क्या आएगा, वो आएगा आपका स्वादिष्ठान चक्र, ठीक है, चक्र नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद ऊपर क्या आएगा आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, आपको देखने मिलेगा यहाँ पर मणिपुर या मणिपुरा चक्र। फिर आपको देखने मिलेगा कौन सा, आपको देखने मिलेगा अनाहत चक्र। अनाहत के ऊपर क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा यहाँ पर विशुद्धि चक्र, ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा आग्नेय चक्र। और उसके ऊपर क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा सहस्त्र चक्र। इसके सारे फोटोज वगैरह आपको पहले दिखाए हुए हैं, लेकिन ये रिवीजन क्लास है तो इसके अंदर हम फटाफट यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, ओके। तो निमोनिक क्या है, SAVA सावा MSM, ठीक है। इसको आप जैसे याद रख सकते हैं इसको, सावा सावा, ये गाना था ना एक वो, माहिया से, अच्छा माही भी आ गया यहाँ पर देखिए, MSM माहिया से शावा, शावा इसे जैसे भी आपको याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। ये आपकी किस पे डिपेंड करेगा, आपके सात्विक क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हैं, ये हो गया सहस्त्र के लिए, ये हो गया आग्नेय के लिए, ये हो गया विशुद्धि के लिए और ये हो गया अनाहत के लिए। आपको ध्यान रखना है ए वाले में आप कंफ्यूज ना हो और एम वाले में आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मूलाधार जो है, मूल मतलब क्या होता है, आपकी जड़ होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। मूलाधार जो होता है सबसे नीचे होता है। मूल मतलब क्या है, जड़, मूल, मूल, मूली। मूली जो है कैसी उगती है, उल्टी उगती है, ठीक है, ठीक है। तो थोड़े सा भी अगर आपके ताल्लुकात हैं आपके खेती किसानी से तो आपको समझ में होगा, नहीं भी मालूम है जनरल नॉलेज की बात है आपकी यहाँ पर, कि जो मूली है कैसे उगती है, उल्टी उगती है, उसको देखेंगे आप जमीन में उगती है, ठीक है। तो मूली से आप ध्यान रखेंगे, मूलाधार जो होता है सबसे बेसिक आएगा। उसके बाद स्वादिष्ठान यानी कि स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं आप, ठीक है, तो पेट के आसपास कहीं ना कहीं घूम रहा होगा, फिर आपका मणिपुर आ जाएगा ऊपर, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं जैसे भी आपको याद रखना हो। SAVA इसका निमोनिक है, SAVA सावा, सहस्त्र, आग्नेय, विशुद्धि और अनाहत, ठीक है। और फिर है आपका MSM। आने की संभावना इसकी शायद है आ जाए अभी के वाले में, ठीक है, लेकिन आगे कभी ना कभी आपको रिपीट होगा ये, ठीक है, ओके। चलिए इस पे बेस्ड आपका सवाल देख लेते हैं जो आया था जून 2024 के खराब से पेपर, आई मीन जो कैंसिल पेपर था आपका उसके अंदर, ठीक है। सवाल देख लेते हैं वहां से।
तो यहाँ पर देखिए ये रहा सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 6(1). विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द चक्रास ऑफ कुंडलिनी। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, कुंडलिनी के चक्र के बारे में पढ़ रहे हैं। कितने चक्र हैं हमारे पास, 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र और शतसहस्त्र चक्र। अच्छा, शतसहस्त्र बोला हुआ है, शतसहस्त्र बोल रहे हैं, सहस्त्र बोलना चाह रहे थे मैं भी। ठीक है, ए बोल रहे हैं। फिर देखिए क्या बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं अनाहत और मणिपुर। ये तो कंफर्म है, बी तो होता है, अनाहत और मणिपुर देखा आपने यहाँ पर। ठीक है, अनाहत और मणिपुर होता है। ठीक है, ओके, बी होता है। बी कहाँ मिल रहा है, या तो 1 होगा या फिर 3 होगा। ठीक है, 4, अच्छा 4 भी हो सकता है। ठीक है, ओके। फिर विशुद्ध चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, तो विशुद्ध भी देखा आपने, स्वादिष्ठान भी देखा, यानी कि सी होगा। ये आपका आंसर आ गया। आग्नेय चक्र होता है लेकिन अन्नमय चक्र नहीं होता है। ठीक है, अन्नमय चक्र नहीं होता है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अन्नमय चक्र नहीं होता। ये क्या होता है, ये होते हैं आपके पंचकोश। पंचकोश में आपको देखने मिलता है। चलिए इसको भी पढ़ते हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, 15 मिनट हुए, कितना कुछ सीख लिया आपने। चलिए उसको पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे सही आंसर क्या होने वाला है, सही आंसर यहाँ पे केवल बी एंड सी ओनली। ठीक है, बी एंड सी ओनली, यानी कि अनाहत चक्र के बारे में बात की गई है, मणिपुर के बारे में की गई है, आग्नेय के बारे में की गई है, सॉरी विशुद्ध के बारे में की गई है, और आपके स्वादिष्ठान चक्र के बारे में की गई है। ठीक है, ओके। अभी हमको क्या सीखना है, अभी हमको देखिए यहाँ से एक और टॉपिक निकल के आया, कौन सा है हमारा, वो है हमारा यहाँ पर हमारे पास 5 शीट्स। ठीक है, यानी कि पंचकोश इसको बोलते हैं। पंचकोश के बारे में हम यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है, पंचकोश के बारे में सीखते हैं। ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। पंचकोश देखिए, इसका निम्नलिखित ऑलरेडी बताया हुआ है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम आएगा, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम आएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है शायद अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ऐसे ही कुछ तो भी होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही कुछ नहीं, यही होता है। ये आपके पंचकोश हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, क्वालिटी दी हुई है, पावर दी हुई है, एट्रीब्यूट दी है। टफ सवाल के लिए तैयार रहिएगा, अगर टफ सवाल पूछेगा आपसे तो इस प्रकार से बना सकता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, यानी कि आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए इनर्शिया मूवमेंट ये होता है, पैसिविटी आवर्धन शक्ति की बात करता है, क्रिया शक्ति की, इच्छा शक्ति आपकी मनोमय की, ज्ञान शक्ति विज्ञानमय की और भोग शक्ति आपकी आनंदमय की यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, लेकिन मेनली क्या ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखना है आपको इन 5 कोश के बारे में। ठीक है, तो पहला कौन सा है आपका, पहला है आपका यहाँ पर अन्नमय, फिर है आपका यहाँ पर प्राणमय, फिर है आपका यहाँ पर मनोमय, फिर आपका यहाँ पर है विज्ञानमय या विज्ञानमय, और फिर आपका कौन सा है, आनंदमय। ठीक है, ये जो आपके पंचकोश हैं इसको हम बोलते हैं 5 शीट्स भी बोल सकते हैं, 5 शीट्स पंचकोश। ठीक है, और सवाल आपसे जो अभी तक नहीं बना है और बन सकता है अभी आगे, वो ये है कि इसको कहाँ से लिया गया है। तो इसको लिया गया है कहाँ से, आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है, इसको लिया गया है तैत्रीय उपनिषद से। ठीक है, उपनिषद पढ़ते हैं ना, देखिए इस बार वेदा वगैरह के बारे में पूछा था, क्या क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 जो है अपने आप में जो है था, सारा सिलेबस आपका एक तरफ, बाकी की 9 यूनिट और ये यूनिट एक तरफ। ठीक है, तो तैत्रीय उपनिषद के बारे में हमको, तैत्रीय उपनिषद से हमको सीखने मिलता है किसके बारे में, आई मीन वहां से लिया गया है ये पंचकोश वाला कंसेप्ट। ठीक है, ओके। उसी के साथ देखिए इंटीग्रल योगा के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। इंटीग्रल योगा जो आपका है वो क्या है, वो है आपका श्री औरबिंदो का, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं वैसे, श्री औरबिंदो का दिया हुआ है आपको यहाँ पर इंटीग्रल योगा के बारे में। पौंडीचेरी में आप देखेंगे ऑरोविल बना हुआ है, उनका आश्रम वगैरह जहाँ पर था, कभी जाइएगा, बहुत बढ़िया जगह है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे और आपकी आगे की पीडीएफ है इसको फिल आउट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस पीडीएफ के लिए आप क्या कर लें, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें। तो अभी तो कल संडे है यहाँ पर, तो आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है इससे संबंधित मंडे को आपको देखने मिलेगा। तो मंडे को देखिएगा ये रिविजन सीरीज को, जहां पर हम करेंगे यूनिट नंबर 1 के बारे में। ठीक है, ऑल राइट। तो आई होप आपने सीखा होगा, नोट किया होगा, और आपको मंडे को मोस्ट पॉसिबली आपको मंडे इवनिंग तक या ट्यूसडे मॉर्निंग तक आपको जो है पीडीएफ यहाँ पर ये वाली अवेलेबल हो जाएगी, जिसके द्वारा आप इस बार, अगली बार, अगर इस बार आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है या पेपर अजीब गरीब सेट होता है, तो आप जो है अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं इस पीडीएफ के माध्यम से। ठीक है, और मुलाकात होती है आपसे अगले मंडे को, तब तक के लिए धन्यवाद जी। ऐसे कैसे जाने दें आपको, जरा यहाँ देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कोशाज पर्सनैलिटी शीट इन ऑर्डर। ये आपका है PYQ अगेन, जो आया था आपके 16 मार्च को। ठीक है, ओके। क्या पूछ रहा है आपसे, पर्सनैलिटी शीट को जमाने के लिए बोल रहा है। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश और आनंदमय कोश। क्या होना चाहिए सही आंसर, इसको करेंगे आप नीचे कमेंट, क्योंकि हमको ये नहीं बनता है। ठीक है, हमको नहीं बनता है, तो आप लोग बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब यहां पर देखिए अगला सवाल, अरेंज द फॉलोइंग कोशास पर्सनैलिटी शीट इन ऑर्डर। अन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय, प्राणमय, आनंदमय। क्या आपको बनेगा, ऑप्शन यहां दिए हैं, सही आंसर क्या करेंगे आप, करेंगे यहां पर कमेंट। ठीक है,
सवाल लिया गया है आपके 16 मार्च से, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं अभी 20 मिनट में आपने 5-6 चीजें पढ़ी और आपने 5-6 सवाल यहाँ पर लगा लिए हैं बड़े आराम से। जून में एक पूछा था सवाल, 7 चक्र होते हैं, वो तो आपको बता ही दिया है ऑलरेडी। तो इसको देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर, आप बताएंगे, हमको नहीं आता है इसका उत्तर। निम्नलिखित कोशों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कहां से लिए गए हैं कोश? ये लिए गए हैं आपके तैत्रीय उपनिषद से, ठीक है, तैत्रीय उपनिषद से लिए गए हैं। अन्नमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय, प्राणमय और आनंदमय। क्या होगा सही आंसर, उसको यहाँ पर नीचे कमेंट देने का प्रयास करें, हमको नहीं बनता है बिल्कुल भी इसका उत्तर, ठीक है। और प्रयास करें यहाँ पर कि आप जो है यूनिट नंबर 8 की आपकी जो सोशल साइकोलॉजी है उसकी सोशल लोफिंग यहाँ पर आप शो ना करें, ठीक है, सोशल लोफिंग शो ना करें। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे हम, इसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और आपको तब यहाँ पर पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, क्योंकि अभी पीडीएफ आप ले लेंगे फिर अगेन उसको जो है सब चीजें करनी पड़ेंगी। तो आप जो है इकट्ठा पीडीएफ ले लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगी। मंडे को करना क्या है, आपको इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बात करेंगे हम, इसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और हम जहां पर सीखेंगे किसके बारे में, वहां पर हम सीखेंगे योग के बारे में, ठीक है। इंटीग्रल योगा यहाँ से एंट्री हो चुकी है, योग के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे आगे आपके सूफिज्म के बारे में भी और बुद्धिज्म के बारे में भी और जैनिज्म के बारे में भी। नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलें। आइए सपरिवार।